पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यदक्षिणाम्। भूमिदेवाग्रजन्मासे त्वं विप्रपुरुषोत्तम प्रत्यक्ष यज्ञपुरुषं वर्गोऽयं प्रतिगृह्यताम्। फुल्लारविन्द्रायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्युबाहुर्बरोहरि अभाललोचनो शम्भो भगवान् वादरायणः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुकुन्द माधव गोविन्द गोविन्द केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल। शिव शिव बोल। यदुभि कृष्ण पालितैः पुनः 17 बार मथुरा में आक्रमण किया है जरासंध ने, और जितनी बार सेना लेकर के आता भगवान सारी सेना समाप्त कर देते। आए दिनों मथुरा पर उत्पात हो रहे हैं। भगवान ने विचार किया मेरी प्रजा इन राक्षसों के अत्याचार से दुखी और भयभीत है, मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। समुद्र को आज्ञा दी भगवान ने, समुद्र आप हमें 12 योजन स्थान दीजिए जल के मध्य। तो समुद्र ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की। समुद्र के मध्य जल में भगवान को 12 योजन स्थान प्राप्त हुआ। और देवताओं के जो शिल्पी हैं श्री विश्वकर्मा जी महाराज, भगवान ने उन्हें आज्ञा दी अब आप समुद्र के मध्य विशाल नगरी का निर्माण करें। गिरधर राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्राः कन्यका च वराननाः। यहाँ उनके 5 पुत्र हैं भीष्मक के, उनमें सबसे ज्येष्ठ है रुक्मी और इकलौती पुत्री है श्री रुक्मिणी जी। ये साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और आगे आगे आ जाइए। आज तो हमारे बीच में हमारे मुकेश जी पंत जी ये लोग भी आए हैं। देखो शाही देवी माता जतु सेवायत कर नहीं है, जतु जागृति और भैया लोगों ने कर रखी, तो वास्तव में यह सब वंदनीय कृत्य कर रहे हैं। न तो आवटी 5-7 साल पहले हमारे तो सारी सरसी देवलक्षण कुल तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम
जानकी के सम्मुख गिरिजा पार्वती प्रकट भई। देवी जानकी कंठ में अर्पित किए और रुक्मिणी जी सदा सर्वदा के लिए भगवान द्वारिकाधीश की हो गई। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आई सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी की सगाई। सतगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो। सतगुरु को लाके हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु को बुला हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु को डाला हाथ लेवा तो करा दो। बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। दिने और जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य को जल देने से रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के बाल सखा सुदामा ब्राह्मण कुल में उनका जन्म था। गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु जितेंद्रिय थे और परम शांत थे और प्रारब्धवश बहुत निर्धन और गरीब थे। और इनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है सुशीला। जिनका नाम सुशीला वो स्वभाव से भी अत्यधिक सुशील है। नाम के अनुसार गुण भी होने चाहिए ना। क्षमया च धात्री भोज्ये सुमाता शयने सुरंभा रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रिया में। कोई कार्य करने के लिए पति से निवेदन करती है, मंत्रणा करती है तो मंत्री भी होती है नारी गृहिणी। सेवा काल में सेविका, भोजन कराते समय माता, कष्ट संकट विषम परिस्थिति में सुझाव देकर के पति को साहस प्रदान करती है। उस समय वह मित्र भी होती है। अनेक रूप है। अरे सुख और परिस्थिति में तो पति को सहयोग करने वाली, पति का हाथ बटाने वाली ये सामान्य स्त्री कही जाती है, सामान्य गृहिणी कही जाती है। लेकिन पति पर जब प्रधान द्वार पर पहुंचे, सारे नगरों को देखने लगे। बहुत विराट नगर है द्वारिका। असंख्य द्वार बने हुए, तोरण द्वार। कभी सुदामा जी ने इतने विराट नगर का कभी दर्शन नहीं किया। और चलते चलते द्वार ढूंढते ही यही क्या पूछते लोगों से, क्या जहां मैं चल करके आया हूं ये यही द्वारिका है? सब कहते हाँ यही द्वारिका है। तो यहाँ कोई कान्हा रहता है क्या? आप बस केवल हाथ से करिएगा, वो बस बोलिए यहाँ कोई कान्हा है क्या? अच्छा देखिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा जो द्वारिकाधीश हैं उनकी जब महिमा गाई जाती है तो राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज धर्ममूर्ति धर्मावतार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण
इतने उन पर अलंकरण, इतनी उनकी उपमाएं की जाती हैं। तुम कान्हा को जानते हो यहां? तो कहा ब्राह्मण, हाँ जानते हैं। आपका उनसे कोई प्रयोजन, कोई कार्य है? हाँ, वह तो मेरा बचपन का मित्र है। हम गुरुकुल में पढ़े हैं, सांदीपनि आश्रम में उज्जैनी में। मेरा वो बाल सखा है। तो मैं उससे मिलने के लिए बहुत दूर से चल करके आया हुआ हूं, और मेरी यह प्रार्थना जाकर के द्वारिकाधीश को जाकर तुम सुनाओ। तो पहले तो द्वारपालों ने उसे मखौल में टाल दिया, अंदर द्वार में प्रवेश नहीं करने दिया। फिर बार बार सुदामा जी ने आग्रह किया, तो सेवक गण दौड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश के पास गए। उस समय राज सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान थे। लोल रुक्मिणी जी वाम पार्श्व में भगवान के विराजमान थे। शीस पगान झगाता, शीस पगाने लगे दुपटे, अरुपाय उपान कीन ही काम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे, रहो चकी सोप सोधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। पूछत पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। सेवकों ने परिचय दिया, महाराज द्वार पर एक कोई भिक्षुक ब्राह्मण दिखाई देता है। शरीर पर न पगड़ी है, न कोई शरीर पर वस्त्र, बिल्कुल मलिन शरीर, बहुत कृष्का है, और अपना नाम सुदामा बताता है। आपसे मिलना चाहता है महाराज। ऐसा ब्राह्मण द्वार पर आया है। सज्जनों, भगवान भक्तवत्सल भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मित्र सुदामा जी सुध भूल गए और द्वार पर अपने मित्र श्री सुदामा जी की आगवानी की। मित्र वत्सलता यदि सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र से सीखनी चाहिए। और सप्रेम सादर भगवान अपने बाल सखा सुदामा को ले आए। राजभवन, जहाँ जिस राज सिंहासन पर भगवान द्वारिकाधीश विद्यमान रहते, आरूढ़ रहते, वहां उस राज सिंहासन के समीप ला करके यहाँ उनको उस राज सिंहासन पर विराजमान किया। और सपरिवार सकुटुंब भगवान ने अपने मित्र श्री सुदामा जी की आगवानी की। आज तो हमारे पास थोड़ा साधन संसाधन बढ़ जाए ना, तो हम अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान का कितना आदर्शमय जीवन है। द्वारिका के राजा और अपने बचपन के मित्र सुदामा का जब आगमन सुना तो द्वार गए और सप्रेम, आपके चरण पड़ने से मेरा यह द्वारिका भी तीर्थ रूप हो गया। घर में साधु आए, संत आए, महापुरुषों के चरण पड़े। न विप्रपादोदक करदमानी, न वेद वाक्य ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। आजा फला फूला परिवार है। तो आपने विवाह में भी नहीं बुलाया सुदामा। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया इतनी गरीबी निर्धनता थी, मैं निमंत्रण देने की मुझ में सामर्थ्य नहीं थी। तो कन्हैया तुम बताओ, तुमने विवाह किया क्या? और आपने यदि विवाह किया तो आपने तो भी तो बड़ी भारी भूल की, मुझे कभी बुलाया। तो भगवान कहते हैं, कन्हैया मेरा विवाह कहीं बारात लेकर के मैं नहीं गया। विवाह मेरे जरूर हुए, लेकिन सदा कभी युद्ध के कारण हुए। दीने श्याम कहो मुस्काय, सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणी। अच्छा यह बताओ, मेरे लिए आज कुछ लेकर के आए हो कि नहीं?
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को तमेव तमेव सर्वमं देवदेवा, मूलगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं, सीता समारोहपितवाङ्गभागं, वाणो महासायं चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्ना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे ऊंचा ऊंचा पहाड़ों में बड़ा शिव जी का गैलो मारे, दूरों जी मैया दूरों जी, दूरों जी मैया दूरों जी, दूरों जी मैया दूरों जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।